सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? चलिए, अ, हिंदू धर्म में सदियों से जो जिनके वंशज तो नहीं कहेंगे, मतलब खाए हैं, उनको आज बहुत दिक्कत हो रही है ना। यहाँ पे देखिए, मैं अगली इस बड़ी में इस पे तो ज्यादा दिन बाद इस आईडी पे मैं खुद ही आया हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी साथी पहले जुड़ जाए। सभी लोग कैसे हैं, कमेंट जरूर करिए। और किसी भी मुद्दे पे अगर मुझसे बुलवाना है तो आप लोग जरूर हमको अ, या तो कमेंट करें, क्योंकि सभी साथी कह रहे थे कि वही सर आपका नहीं आया इस पे। जो भी इटावा प्रकरण है, इटावा प्रकरण पे एक वीडियो हमने डाला है पीछे में, प्रीवियस में देखिएगा, जिसमें जो बिरादरी जो 1950 से लेके 2025 तक पूरा हिंदुओं का हर एक संस्कार करना। अभी सोचिए, अभी यादव समाज, यादव जाति की बात है, अभी कुशवाहा कहाँ गया, राजभर कहाँ गया? ये कह रहे हैं कथा कही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? तुम्हारे बाप की धरोहर है क्या? है, भागवत गीता कहती है कि ब्राह्मण जो है कर्म से हुआ जाता है। तो हूँ आर यू? आपने क्यों लगाया अपने कास्ट सर्टिफिकेट में? किसने आपको अलाउ किया? संविधान कहता है, अनुच्छेद जो 15 और 17 है, उसके मुताबिक सभी आदमी मानव मानव समान है। तो एक तरह से मैं बसपा के ही लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई, ये आपने आप अब जब मानव मानव समान है तो फिर जाति सर्टिफिकेट में यादव को वहीर, है ना, कुशवाहा को या गुप्ता को तेली, या किसी को वैश्य या किसी के छत्री लिखने को क्यों दिया गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो ये भारत का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, उसको भी इन लोगों ने मनुवादी कानून, मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति जो है भागवत कथा के जो वर्ण व्यवस्था है, उसका मनुवादी वो कानून था। जैसे अभी संविधान है, सबके लिए काम करता है, तो उसमें वर्ण के लिए ही बनाया गया था। भागवत गीता जो है, भागवत कथा जो है, कर्म के अनुसार आपको ब्राह्मण बनाती है। जैसे मान लीजिए वैश्य समाज, अभी वर्तमान में जो वैश्य बनिया समाज है, तो वो बनिया अपने जात सर्टिफिकेट में लगाता है, लेकिन हर समाज के लोग बनियागिरी कर रहे हैं। चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो राव हो, चाहे वो किसी भी समाज का आदमी हो, वो बनियागिरी कर रहा है। तो वैश्य समाज मान गया भाई कर्म के आधार पे है, जिसके पास पूंजी है खरीद बिक्री करेगा, वो क्या करेगा? जो खरीद करेगा बिक्री करेगा, तो वो क्या करेगा बताइए? जो खरीद बिक्री का काम करेगा वो बनिया है। तो बनिया समाज जो है, जैसे जायसवाल मदेशिया, उन लोगों ने मान लिया कि नहीं भाई, अब वो चीजें नहीं है। आपने तो ये वैश्य समाज का आपका हो गया। क्षत्रिय समाज ने भी मान लिया कि ठीक है, क्षत्रिय भले हम जात सर्टिफिकेट में लगाते हैं, लेकिन हमारे जैसे सामर्थ्य अगर किसी और में है, तो ऐसा नहीं है कि बॉर्डर की सुरक्षा हम ही करेंगे, कहीं हर एक चीज की सुरक्षा हम ही करेंगे, ऐसा नहीं है, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया कि क्षत्रिय भले लिखा गया, लेकिन उन वो लोग भी मान गए कि भाई, एक मिनट थोड़ा सा, वो मान गए कि मानने के लिए तैयार हो गए, क्षत्रिय समाज के लोग भी मानने के लिए तैयार हो गए कि भाई ठीक है, क्षत्रिय यानी सुरक्षा का काम हर समाज के लोग कर सकते हैं। इसीलिए आर्मी में केवल, है ना, राजपूताना ही नहीं है, हर समाज के लोग, मतलब क्षत्रिय भी मान लिए, वैश्य भी मान लिए, भागवत गीता को ही मान लिए। लेकिन अब ये, यार ठीक है, कोई नहीं बोला, है ना, तुम खाते आ रहे हो मंदिरों का चढ़ावा, अरे यार, अब थोड़ी चलेगा तुम्हारा। अब सोच रहे हो, अब सोचो, ठीक है, तुम अगर ब्राह्मण ही हो तो तुम बनिया की दुकान क्यों की हो? सैलून की दुकान की है लोग, और वहां पे आदमी रख रख के, है ना, मेकअप ब्यूटी पार्लर का दुकान की है, क्योंकि हो भाई, चारों ओर से लड्डू चाहते चाहते हो कि मंदिरों का सारा चढ़ावा भी बचा रहे, कथा वक्ता के सारा काम, ये सारे उपनयन संस्कार भी बचे रहे, हैं? और फिर चाहते हो कि सारे हम दारू के ठेके तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही दारू के ठेके, तुम्हारे सारे कुछ हैं। बनियागिरी में क्यों घुसे हो भाई? आप अपना काम करो ना, किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। और कथा वक्ता तो हर समाज में के लोग करते हैं यार, जो पढ़े लिखे हर समाज के लोग हैं, कथा वक्ता हैं। लेकिन इस बात को तुल देने की कोई जरूरत ही नहीं।
और जो वो रेनी तिवारी है इटावा की जो महिला है, और उसका तो लग रहा है कि माथा ही कुछ गड़बड़ है, उसको जांच की प्रक्रिया है। आ, वैसे तो तिवारी लोग भी नहीं है, इतने अच्छे अच्छे तिवारी भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो उसमें भी ब्राह्मण है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि वो ब्राह्मण है। शुक्ला तिवारी पढ़ने में भी जो भी है, लेकिन अगर चमार समाज का या कुशवाहा या पासी पासवान लोहार निषाद मल्लाह राजभर, जो भी अन्य जातियां हैं, जितनी भी आती हैं कास्टिज्म के अंदर, अगर वो भी अगर कथा वक्ता कहना चाहती है या कथा कहती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सोचिए, हम यादव हम कहें कि कृष्ण के वंशज हम तो कहेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? क्या हिंदू धर्म छोड़ दे? है यही तो हुआ है दलित और चमार समाज के साथ, यही ना हुआ है कि उन लोगों ने क्या किया, हिंदू धर्म को ही छोड़ दिया। भाई क्यों लड़े जब उनका कहीं नाम ही नहीं है? आप भागवत कथा में, आप भागवत गीता में कहीं, अभी एक यादव जाति है, जो यादव जाति हम अभी भी कह रहे हैं, हर पीढ़ी के समाज के लोग चाहे कोई भी हो। अरे यार, हम लोग तो मुसलमानों को रसखान जी हमारे गुण गाए हैं यार, रसखान को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है बताइए, नहीं किया है क्या? है मुस्लिम जो अ, अल्पसंख्यक में आता है, उन लोगों को भी हम लोगों ने ऐसे, हिंदी संस्कृति और परंपरा रही है सदियों से। वैदिक अगर संस्कृति देखा जाएगा तो अभी क्या चल रहा है? आप क्या कर रहे हो? आप कहाँ लेके जा रहे हो यूथ को? आप समाज को बांटने का काम करो, किसी को मुंह दोगे, मुंह छुड़क दोगे? अरे कितने अभी हमने भागवत कथा कराई, उसमें एक भी शुक्ला तिवारी नाम के एक भी, ना तो उसमें हमारे यहाँ कथा वक्ता भागवत कथा में नहीं थे, तो कोई तो के आसपास के आया, और कोई भी इतना बड़े यज्ञ महायज्ञ में कोई ने विघ्न बाधा नहीं हुई, यज्ञ चला, भागवत कथा भी चली, रामलीला रासलीला सब चला। और यहाँ तक कि मंडप जो यज्ञ समिति का था, उस मंडप में भी आप समझ जाइए कि एक शास्त्री समाज के थे, मोनू जी उनका नाम हम ले रहे हैं, और बाकी सब गुप्ता समाज के और राजभर समाज के पंडित थे, है ना, एकदम जो कर्मकांडी थे, है ना। ऐसा नहीं कि उनके लिए पूजन के लिए अलग रखेंगे और कथा वक्ता अलग, तो वो लोग किए। आपको अगर नहीं, ठीक है, अगर किसी के हमारे यज्ञ से आपत्ति थी तो वो लोग नहीं आए, कोई विवाद नहीं हुआ, भाई आप अपने घर रहिए। हैं? तो ये सारी चीजें हैं, इससे हमको आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए और बच के भी रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि चलिए, कुछ अभी भी लोग जो है कितने चालाकी से जो उसका जवाब दे रहे हैं, आइए पहले उनको सुनते हैं। कुमार विश्वास जी को जानते हैं आप, हमने वीडियो रख रखा है, आज इन्हीं को थोड़ा सा इन्हीं पे चर्चा कर लेते हैं। तो पहले इनकी आवाज आप लोग सुनिए कि कह क्या रहे हैं, ठीक है? फिर एक शंकराचार्य जी है, उनको भी हम लोग लपेटे में लेंगे कि इनकी क्या पुश्तैनी। हाँ, पहले मैं आवाज तेज कर लूं। यहाँ इटावा में यादव वर्सेस ब्राह्मण हो गया, क्या यादव समाज का व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकता? राम जी का भक्त नहीं हो सकता? पहली बात सूचना कर रहे हैं यहाँ इटावा। पहले इसको सुनिए एक बार वीडियो, 2 मिनट की। यहाँ इटावा में यादव वर्सेस ब्राह्मण हो गया, क्या यादव समाज हाँ, कर रहे हैं यहाँ इटावा में यादव वर्सेस ब्राह्मण हो गया, क्या यादव समाज का व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकता? राम जी का भक्त नहीं हो सकता? पहली बात तो देखिए, मैं पहली बार इस पर टिप्पणी कर रहा हूं, बहुत दबाव था, चलिए आपके मन से कर रहा हूं। पहली बात तो वो कहानी किसकी सुना रहा है? वो यदुवंशी भाई किसकी कहानी सुना रहा है? भागवत में यदुकुल गौरव की सुना रहा है। यदुकुल की अथ इति के प्रतीक जिनकी वरेण्य है कृष्ण लीक, उन कृष्ण की कथा सुना रहा है। वो किताब किसने लिखी है? वो एक धीवर जाति के व्यक्ति ने लिखी है। ब्राह्मणों की सारी कर्मकांडी पद्धतियां पूरे देश में विश्व में कथा गायन की जिन 2 किताबों पर है, वो किनकी लिखी हुई हैं? एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरी वेदव्यास। दोनों ब्राह्मण नहीं है, दोनों क्षत्रिय नहीं है, दोनों वैश्य नहीं है, हम सबका काम चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, जो वाल्मीकि समाज, जो वाल्मीकि जी थे और वेद व्यास जी, उनको कह रहा है कि ये क्षत्रिय नहीं थे, ये ब्राह्मण नहीं थे। देख रहे हैं ये, मतलब जो कथा, जो रामायण लिखा, उस रामायण के एक एक अंग का इन लोगों ने, उसको ये कुमार विश्वास जो है वो कह रहा है भाई साहब कि ये तो लिखे ही नहीं, ये ना तो ब्राह्मण थे। अरे यार, वो ब्राह्मण क्यों नहीं थे?
कर्म से ब्राह्मण हो जाता है। जिस भागवत गीता के एक एक पाठ के तुम क्या कर रहे हो, लेके श्रृंगार कर रहे हो, सारे रस्म कर रहे हो, गीत गा रहे हो, लोरी गा रहे हो, कृष्ण का एक एक जो है उसका लेके तुम गा रहे हो, कह रहे हो कि बताइए कितनी बड़ी बात है, थेथरी है इसकी, बताइए। कह रहा है कि वाल्मीकि जो समाज के थे और वो ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय नहीं थे, वो पंडित नहीं थे, बताइए कितनी खतरनाक इसकी विचारधारा है। और ऐसे लोग, यादव समाज के लोग ऐसे को, कुमार विश्वास को अभी अब देवरिया में भी देवरावा बाबा की धरती पे आया था, और इसकी कितनी घिनौनी सोच है। बताइए, कह रहा है कि वेद व्यास जी न ब्राह्मण थे न पंडित थे। अरे क्यों नहीं, उनका कर्म ही हो गया तो वो पंडित हो गए, ज्ञानी थे हो गए। ज्ञानी थे तभी तो लिखे। देखिए मना, आप सुनिए थोड़ा सा, एक बार पुनः सुनाते हैं इसकी आवाज को, और देखिए वहीं तक आएंगे लेके, ठीक है। बोलने के लिए मैं किसको सुना रहा हूँ? किसको सुना रहा हूँ ना, महर्षि वाल्मीकि से सुना रहा हूँ। तो वो कहानी किसकी सुना रहा है? शुरू से आता है। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जा रहा है, आप पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं। यहाँ इटावा में यादव वर्ष ब्राह्मण हो गया। क्या यादव समाज का व्यक्ति कथावाचक नहीं हो सकता? राम जी का भक्त नहीं हो सकता? पहली बात तो देखिए, मैं पहली बार इस पर टिप्पणी कर रहा हूँ, बहुत दबाव था, चलिए आपके मंच से कर रहा हूँ। पहली बात तो वो कहानी किसकी सुना रहा है? वो यदुवंशी भाई किसकी कहानी सुना रहा है भागवत में? यदुकुल। इसके कहने का मतलब यदुवंशी भाई जो है यदुकुल शिरोमणि कृष्ण का करा रहे हैं। यानी कृष्ण भी जो है वो ब्राह्मण नहीं है, वो पंडित नहीं है, वो क्षत्रिय नहीं है। गजब इसकी। देखिए अभी जो कथा वक्ता है, जो रामायण लिखा, उसको भी ये आदमी कह रहा है कि वाल्मीकि जी, अभी इसको इसकी बात आगे हमने वीडियो में देखा है, लेकिन फिर एक बार कुछ नए साथी जुड़ गए हैं, इसलिए नहीं हो सकता। राम जी का भक्त नहीं हो सकता। पहली बात तो देखिए, मैं पहली बार इस पर टिप्पणी कर रहा हूँ, बहुत दबाव था, चलिए आपके मंच से कर रहा हूँ। पहली बात तो वो कहानी किसकी सुना रहा है? वो यदुवंशी भाई किसकी कहानी सुना रहा है भागवत में? यदुकुल गौरव की सुना रहा है। यदुकुल की अथ इति के प्रतीक जिनकी वरेण्य है कृष्ण लीक, उन कृष्ण की कथा सुना रहा है। वो किताब किसने लिखी है? देखिए अभी वो एक धीवर जाति के व्यक्ति ने लिखी है, मतलब ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मणों की सारी कर्मकांडी पद्धतियां पूरे देश में विश्व में कथा गायन की जिन दो किताबों पर है, वो किन की लिखी हुई हैं? एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरी वेदव्यास। दोनों ब्राह्मण नहीं है, दोनों क्षत्रिय नहीं है, दोनों वैश्य नहीं है। हम देख रहे हैं, कह रहे दोनों ब्राह्मण नहीं, दोनों क्षत्रिय नहीं, दोनों वैश्य नहीं है। देखिए कितना चालाक, इसको अपने पूर्वजों की रोजी रोटी को इसको बहुत वो है ना। देखिए मतलब कह रहा है दोनों, वाल्मीकि जी भी ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है, जबकि भागवत गीता कर्म के अनुसार आके गाता है, रामचरितमानस गाता है तमाम। बताइए इन्हीं दोनों किताबों पे तमाम इन लोगों ने रचनाएं रच रखी है, और फिर भी देखिए इनको शर्म नहीं आ रही। आज के डेट में भी पूरा हिंदुओं की संख्या यहाँ पे भी कम हो गई, इन्हीं की रूढ़िवादी परंपराओं की वजह से। यादव अभी हम लोग हैं तो ये हाल है। अभी यादव टाइटल जो मैच खा रहा है थोड़ा बहुत भागवत गीता से, बताइए बाकी लोग कोई क्या करेगा? सब हरिजन समाज के लोग, गौड़ समाज के लोग, सारे दलित भाई जो है भाग गए, हिंदू धर्म छोड़ दिए, लेकिन अभी भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। देखिए एक बार फिर इसके आगे का सुनाते हैं, उसके बाद एक और शंकराचार्य है, उसका भी वीडियो रख। मैं भी जा रहा हूँ बोलने के लिए, तो मैं किसको सुना रहा हूँ? उन्हीं को सुना रहा हूँ ना, महर्षि वाल्मीकि से। कर्मकांडी पद्धतियां पूरे देश में विश्व में कथा गायन की जिन दो किताबों पर है, वो किन की लिखी हुई हैं? एक महर्षि वाल्मीकि और दूसरी वेदव्यास। अभी बात घुमा, दोनों ब्राह्मण नहीं है, दोनों क्षत्रिय नहीं है, दोनों वैश्य नहीं है। हम सबका काम चल रहा है। मैं भी जा रहा हूं बोलने के लिए, तो मैं किसको सुना रहा हूं? उन्हीं को सुना रहा हूं ना, महर्षि वाल्मीकि से सुना रहा हूं। तो देखिए उसके पास आधार कार्ड अलग था, ये था वो था, ये थाने का विषय भाई, थाने कचहरी में जाइएगा। लेकिन किसी को आप इस बात से वंचित करें कि वो कथा करे, इसका मतलब आपको धर्म पता नहीं है। हाँ, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि व्यासपीठ की गरिमा खंडित ना करें। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, पढ़ता भी रहता हूं, जात से भी ऐसे कुल में हूं जहां मुझे कहने का अधिकार है। उसके बाद भी मैं जिस मंच पर बैठता हूं अपने अपने राम बोलने के लिए कहता हूं, पहले ही कहता हूं, ये उद्बोधन पीठिका है, व्यास पीठिका नहीं है। क्योंकि मैं संस्कारों में बंधा हुआ व्यास नहीं हूं। व्यास को जो संस्कार करने चाहिए वो मेरे अंदर अभी नहीं है।
इसे पहले ही बोलता हूं, वो आप अपनी आपके अगर आपको पसंद नहीं आ रहा कथा व्यास तो आप मत आइए सुनने। आप चले जाइए, आप फेसबुक पे लेख लिख दीजिए, आप अखबार में लेख छपवा दीजिए, लेकिन आप किसी के साथ ये करेंगे, ये तो स्वीकार नहीं है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि प्रदेश की सरकार ने जिस गंभीरता के साथ कदम उठाया और ऐसे शांति भंग करने वालों को गिरफ्तार किया। अब निश्चित बात है, जब कोई बात होती है दूसरा दल उसमें राजनीति ढूंढता है ताकि उनको फायदा हो सके, उनकी वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा, राणा सांगा पर विवाद हुआ, एक टिप्पणी कर दी गई ध्रुवीकरण के कारण। राणा सांगा जीवन में केवल एक ही बात। चलिए, देखिए इस व्यक्ति ने कितनी सफाई से, और वो सामने वाला मिश्रा है, बहुत अच्छे पत्रकार है, बेबाक बोलते हैं, पूछते हैं, और बेचारे वो हंस रहे हैं कि बताइए कैसे जवाब दे रहा है। कह रहा है अभी ये 1 मिनट का वीडियो नहीं, उसमें सीधा ये खुल के बोल रहा है कि महर्षि वाल्मीकि और जो उनके साथ महर्षि वाल्मीकि थे और उनके साथ में जो वेद व्यास जी है, वो दोनों ब्राह्मण नहीं है, दोनों क्षत्रिय नहीं है, दोनों वैश्य नहीं है। बताइए कितनी है ना खतरनाक सोच है इन लोगों की है। तो हमको आपको जो है इन लोगों से एक और आइए, एक और वीडियो मैंने रख रखा है इन लोगों के लिए, उसी पे चर्चा। एक तो इनकी चर्चा आप लोग देख ही लिए, एक आइए एक शंकराचार्य है, थोड़ा सा इनकी भी बात जो अभी हाईलाइट है। शंकराचार्य कौन है? मैं लाते हैं वीडियो। हाँ देखिए ये वाला है, इसको पहचान रहे हैं आप लोग, बहुत हाईलाइट। अपनी जाति छुपा करके उस कार्य को करने के लिए उनके बीच में जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पर वो गए। जाटव भी थे, यादव भी थे, जाटव तो भी हिंदू ही थे। चोटी क्यों काटी आपने? यहाँ ये सवाल है कि अपनी जो वास्तविक जाति है उसको छिपाया गया, धोखा दिया गया, इसलिए यहाँ उसी अनुसार का व्यवहार हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। अब सुनिए, इसने बोला कि उसने जाति क्यों छुपाई। अरे यार, किसी भी जाति का हो अगर कथा वक्ता है तो भगवत गीता के अनुसार तो वो ब्राह्मण हुआ, भगवत गीता के अनुसार वो ब्राह्मण है। तो पहली बात तो ब्राह्मणों को तो तुम्हारे मनुवाद में भी है कि ब्राह्मणों को ये कोई इतना सुरक्षा दिया गया है कि अगर कोई पाप भी कर दे, अगर कोई गलती भी कर दे तो उसको माफ करे। तुम लोगों ने क्यों नहीं माफ किया? और ये जो शंकराचार्य है, इसको महाकुंभ में इसको ट्रस्ट से पैसे मिलते हैं, सब खाते हैं सब। जो हम लोग महाकुंभ में बजट करोड़ों का, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ होता है, हर मंदिरों के ट्रस्ट में जो सुंदरीकरण के नाम पर सब ये ट्रस्ट में लेते हैं, खा के एकदम अड़िरा के। ये सब ना क्या बोला जाएगा, ऐसी अपने जाति को आगे बढ़ाने के लिए बातें बोलते रहते हैं। इसकी बात थोड़ा सा और सुन लेते हैं। बात करते हैं गुरु जी, जिस तरह से इटावा में एक घटना हुई है जिसमें गैर ब्राह्मण जाति के कुछ लोग प्रवचन कर रहे थे। अब यहाँ बात क्या हो रही है? गैर ब्राह्मण जाति, ये ब्राह्मण को जाति बना दिया समझ रहे हैं? अब ये जो इस वहां पे मीडिया वाला है वही कह रहा है कि गैर जाति ब्राह्मण से। अरे तुम ब्राह्मण को जाति बना दिए है? बनिया समाज जाति नहीं मानता, वो कोई भी आप दुकान खोले, किसी भी समाज का दुकान खोले, और जाति सर्टिफिकेट में ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय ये शब्द यूज होना भी एक संविधान को मनुवादी कानून की तरफ ले जाना ही है। तो आप लोग जो है, अभी देखिए ये पत्रकार भी उन्हीं लोग के हैं, और एक और पक्ष है सपा भाजपा, तो ठीक है दोनों का एक दूसरे से टकराव हुआ है। इसमें एक और पक्ष है बसपा, वो क्या कर रही है, वो अलग राजनीति वो अपनी सीख रही है ना। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, पहले ये सुन लीजिए ये क्या कह रहे हैं। उसको वहां पे अपमानित किया गया, उनकी शिखा काटी गई, उनका मुंडन किया गया, और कई अपमानजनक उनसे जिस तरह का आरोप लग रहा है कि कई अपमानजनक उनको स्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। इसको किस तरह देख रहे हैं? वो पूरा जो गांव है वो बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों का गांव था और जो कथावाचक थे वो यादव थे। ब्राह्मण जाति हो गया, जातियों का गांव था। यही समस्या है।
कि लोग जाति की आड़ में अपने कुकृत्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं। आप अगर यादव हैं, आप अगर जाटव हैं, तो इसमें क्या खराबी है? आप क्यों अपनी जाति को छिपा रहे हैं? आप क्यों ब्राह्मण बन करके लोगों के सामने जा रहे हैं? और फिर आपका इतना दुस्साहस कि ब्राह्मणों के बीच में ही ब्राह्मण बन के पहुंच गए, तो स्वाभाविक है पोल खुलनी थी, खुल गई। तो एक तो पक्ष ये है, और दूसरा पक्ष ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको ठगने के लिए अपने आप को जो नहीं है वो निरूपित करते हुए आ गया है, तो आपको मारपीट क्यों करनी चाहिए? क्या कानून नहीं है? आप उसके विरुद्ध 419 420 का धारा लगा करके मुकदमा करवा देते, अपने आप उसको सजा समय पर हो जाती। तो अब इस शंकराचार्य को ये लग रहा है कि उसने जाति छुपाई। अरे यार, ब्राह्मण जात नहीं है शंकराचार्य जी, ब्राह्मण जात नहीं है, बनिया जात, वैश्य जाति नहीं है, है ना। ब्राह्मण जाति नहीं है, भागवत गीता के अनुसार ब्राह्मण जात नहीं है। जो ज्ञानी है वो पंडित है, पंडित जात ने अभी तक मलाई खा ली है, अभी देखो कह रहा है कि जाति सर्टिफिकेट छुपा लिया। अबे जो कथा वक्ता, यार तमाम कथा वक्ता है, तुम क्या तूल दे रहे हो? लेकिन एक तरह से तो सही है, ये अंतिम लड़ाई है और यहाँ पे झुकना नहीं है, छोड़ना। बता, कह रहा है जाटो, मतलब चमार समाज का भी ढोल वादक था, तो उससे क्या हो गया? तो देखिए इन लोग को क्यों ये फड़फड़ा रहा है, एक तरह से क्यों फड़फड़ा रहा है। और एक तरह से अखिलेश यादव जी का इसको वो भी मानते हैं कि गुरु है और सम्मान में भी करता था, लेकिन अब करने के लायक नहीं है ना, ठीक है। और इसका सबसे बड़ी बात ये है कि अब बताइए, ये कह रहा है कि जाति छुपाई। अरे जाति कौन छुपाता है यार? कर्म के अनुसार भगवत गीता बोलती है। अब देखिए इन लोग का दिक्कत क्यों इन लोग को आना पड़ रहा है, क्यों ऐसा बार बार बयान देना पड़ रहा है। देखिए भाई साहब, ये देंगे क्योंकि एक अगर ब्राह्मण मान लीजिए कथा वक्ता है, ठीक है, किसी भी जाति का, तो देखिए यादव समाज ही सबसे ज्यादा कथा करवा रहा है, और करवा रहा है तो अपने समाज से कराए, अपने ही समाज के कथा वक्ता बनाए। ना जाए उनके घर में, उनके यहाँ ना जाए, है ना, तो अपने समाज के कथा वक्ता से कराने से फायदा ये होगा कि मान लीजिए आपके समाज का, देखिए कितने लोगों का रोजी रोटी है, और यही इन लोग की तुल मची पड़ी है। कहते हैं लोग ना कि कैसे शुक्ला तिवारी या ये लोग कैसे वोट गिरवा लेते हैं बीजेपी में। भाई तो इनके साथ कथा कहने जाएगा, ब्याह शादी में जाएगा तो एक हजाम इसके साथ में जाएगा, है ना, गोड़िन रहेगी उसको। सुबह सुबह पाहुन बिरादरी है, पाहुनी बिरादरी में गोड़ है, कुहार है जो बर्तन पहुंचाने वाले हैं, चौरसिया है ना। ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब बिरादरी के लोग जो है, उससे पनेड़ी है, बनिया, बनिया में सारे बनिया, है ना, वैश्य सारे इसके, मतलब समझिए कि पर्ची जब लिखेगा, श्रृंगार बनाया। देखिए भागवत गीता और रामायण जो है अपने पीडीए के लोगों ने, महर्षि वाल्मीकि जी और उधर जो है वेद व्यास जी ने लिखा, और पूरा श्रृंगार इस पे जो है एक एक किले के पूरा, मतलब एक संस्कार गढ़ा है, एक पाखंड गढ़ा है, इन सब लोगों का काम है, ठीक है ना। अभी सोचिए कई लोग जो धर्म मंत्रण भी हो रहा है उसमें कई लोग को शुक्ला पांडे जाति का घोषित कर दे। कौन को, तुम कौन होता है यार पांडे जाति में घोषित करने वाला है? अब पहली बात तो इनको ये, आप लोग जो अपने मीडिया के लोग हैं वो ब्राह्मण नहीं तिवारी ही कहिए, है ना, जो अच्छे लोग हैं उसमें भी कहिए, ठीक है। आप इसको थोड़ा पूरा सुनते हैं हम लोग, फिर समय पर हो जाती। हाँ, सजा दिलवा रहे हैं। इसमें दोनों पक्षों की हम समझते हैं कि गलती है। पहले तो इसकी तो सबसे बड़ी छुपा गलती करके उस कार्य को करने के लिए उनके बीच में जाना ही नहीं चाहिए जहां पर वो गए। और दूसरे, अगर उनकी जाति दूसरी थी और वो बता दूसरी रहे थे, तो उसके लिए मारने पीटने और चोटी काटने की क्या जरूरत थी? जाटव भी थे, यादव भी थे, तो हिंदू ही थे, चोटी क्यों काटी आपने? लेकिन गुरु जी सवाल ये होता है कि क्या कोई गैर ब्राह्मण कथा वाचन नहीं कर सकता है? जिस तरह से वो वहां गए थे, कथा उन्होंने नहीं, यहाँ वो सवाल नहीं है। यहाँ ये सवाल नहीं है कि कौन कथा कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। यहाँ ये सवाल है कि अपनी जो वास्तविक जाति है उसको छिपाया गया, धोखा दिया गया, इसलिए यहाँ उसी अनुसार का व्यवहार हुआ है।
आपके अनुसार क्या है, कथा कोई भी कर सकता है? उसके लिए क्या पैरामीटर, क्या मानक होने चाहिए? किस जाति के लोग कथा कर सकते हैं या उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं? देखिए, हमारा ये कहना है कि अगर हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं तो जो बच्चे हैं सुनने वाले, उनके पिता तो उन्हीं की जाति के होंगे ना, तो वहां तो दूसरी जाति नहीं आएगी। लेकिन जब हम सार्वजनिक रूप से सब जातियों को सुनाने के लिए आते हैं कि हम सब जाति को सुनाएंगे, तो सब जाति को सुनाने के लिए सब अर्ह नहीं है, शास्त्र की मर्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है। देखिए, यही वो पॉइंट वाली बात है। इसकी एक 2 ही 3 मिनट की वीडियो है या 5 मिनट का। आप बताइए, कह रहे हैं ब्राह्मण को ही सुनाने की सार्वजनिक स्तर पे। तो भागवत गीता के अनुसार तो ब्राह्मण जो है कर्म के अनुसार होता है, यानी जाटो भी कथा वक्ता होगा, यादव भी कथा वक्ता होगा। आप शुक्ला तिवारी आप भी सुनिए, है ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको देखिए कितना ये डेंजर है। और देखिए बयान, है ना, इस समय क्या देना चाहिए, अभी आगे सुन लीजिए थोड़ा सा। आगे अपनी अपनी जाति को कोई भी सुनाता है, उसमें कोई बाधा भी नहीं। महाराज जी, अब इस पे राजनीति अखिलेश यादव ने बकायदे जिन लोगों को अपमानित किया था, यादव कथाकारों को, वहाँ पे कथावाचकों को, वहाँ अपने आप पार्टी कार्यालय लखनऊ में बुला के उन्होंने सम्मानित भी किया है और आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। नहीं, सम्मानित किस बात के लिए किया है? धोखाधड़ी का जो उनके ऊपर अपमान के खिलाफ सम्मान, माने उन्होंने जो धोखाधड़ी की उसके बारे में क्या बात है? यहाँ सवाल जाति का है ही नहीं। देखिए, हम यही शुरू से कह रहे हैं कि जाति की आड़ में आप अपने अपराध को, दोष को नहीं छिपा सकते, चाहे ब्राह्मण हो और चाहे यादव और जाटव हो। यादव जाटव, अब देखिए, इसने मतलब एक तरह से तिवारी नहीं कह रहा है कि वहां तिवारी समाज के लोग थे, ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि वो ब्राह्मण थे। देख रहे हैं, ये नहीं कि रेणु तिवारी थी। तिवारी जैसे जात हुआ, शुक्ला तिवारी पांडे हो गया, वैसे यादव हो गया, वैसे जाटव हो गया, ये चमार समाज के लोग हो गए। क्यों नहीं कथा कहेंगे? तो वही हम कह रहे थे कि अगर एक कथा वक्ता, ये अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कह रहा है, ये अब बताइए इसी के पास हो गए थे, है ना, क्योंकि इसको लग रहा है कि हमारे पूर्वजों की, अब ये कैसे संघ विचार इसके कुल खंडन अभी कह रहा है कि जिसका पिता कथा वक्ता वो सर्वाधिक करा सकता है। अरे तुम कौन होता है, हूँ आर यू? बताइए, कितनी शर्म की बात है। इनको जहां तक आकर के सही दिशा देना चाहिए, क्योंकि उसी स्वजाति लोगों को बढ़ावा ही देंगे। आप सबको, हमको सतर्क होना चाहिए। तो कानून बनवा देना, पीढ़ी के लोग अपना कराएंगे, वो अपना कराए। कह रहे ब्राह्मण जाति, अब आप ब्राह्मण जाति है तो तिवारी क्या है बताइए? तो ये बहुत खतरनाक लोग हैं ना, इनसे थोड़ा सा पूरा वीडियो देखिए। सुनने में और उस पे तर्क करने में कितना टाइम लग रहा है। और यहाँ सुनते धोखाधड़ी कर रहे थे, अपनी जाति छुपा करके ब्राह्मण बन करके वहाँ कथा सुनाने के लिए गए थे, और जो ब्राह्मण थे उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोनों अपने अपने जगह पर दोषी हैं। लेकिन अब यहाँ ब्राह्मण कौन था यार? भागवत गीता के अनुसार ब्राह्मण जो है वो जो कथा वक्ता था, एक दिन की कथा भी कह दिया था, वही था, वही होगा। ये तिवारी जी तिवारी जाति के नहीं होंगे। ठीक है, वो श्रोता थे, एज ए लिसनर थे, ओनली लिसनर थे, लिसनर हैं, लिसनर रहेंगे। ठीक है, तो अभी इसको और सुनते हैं। उनको आप सम्मानित कर रहे हैं तो किस बात के लिए कर रहे हैं? वो जो धोखाधड़ी कर रहे थे उसके लिए? ये फांसी देंगे। अगर उसके लिए आप सम्मानित कर रहे हैं तो फिर आपको कानून बदलने के लिए जो 419, 420 की धाराएं हैं हमारे यहाँ, उनको बदलने के लिए आपको आगे आना चाहिए कि भाई इनको बदल दिया जाएगा। फिर से एक बार कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है अगले महीने से, सावन जब से शुरू हो जाएगा। इसको लेके अभी पिछले साल देखा गया था कि नेम प्लेट लगाने के लिए फरमान जारी हुए थे और सख्ती से इसका पालन भी कराया जा रहा था, खासतौर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन अभी फिर योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि नेम प्लेट सभी दुकानों को, कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले सभी दुकानों को लगाना पड़ेगा। अब भाई, अभी तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच की बात हो गई। अब इसमें हम लोगों को बोलने पे कुछ रहा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला चला गया
सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को देख लिया, देख करके उस पर जो उसको अभिमत अपना कहना था कह दिया। अब तो सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को परस्पर सोचना है कि कौन किसकी बात कितनी मानता है और कितनी नहीं मानता है। धर्मशास्त्र क्या कहता है, क्योंकि ये आरोप थे कि तमाम जो गैर सनातनी लोग हैं वहां पर अपने हिसाब से चीजों को बेचते हैं। कई खाद्य सामग्री होती है, फलाहार की चीजें होती हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। इसीलिए सारी चीजें, ये सारी मुहिम शुरू हुई कि वहां से दुकानें जो गैर सनातनी हैं, गैर हिंदू हैं, वहां से हटना चाहिए। तो धर्म गैर हिंदू कांवर ले जाएगा। चलिए पहले एक बार सुनिए, पॉइंट इसका आया है, कह रहा है कि गैर जाति के लोग वहां ना बेचे, गैर जाति के लोग कांवर यात्रा लेके जाए। गजब लोचा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, किसी को वहां जाति वो नहीं लगाना है। और बताइए कहाँ देश को लेके जा रहे हैं। एक गया अंतरिक्ष में, शुक्ला जा रहा है, उसके साथ 5 लोग, जा 5 का नाम नहीं, एक शुक्ला बस जा रहा है। हाँ बताइए, उसको भेजना था ना। चलिए आगे देखते हैं, पहले ड्रामा इसका। बना हुआ सामान खरीद करके नहीं खाना चाहिए। अरे बाप रे। कच्चा अनाज तक, फल सब्जी कच्ची खरीदी जा सकती है, उसके बाद स्वयं बना करके खाना चाहिए। जो धार्मिक व्यक्ति होगा, धर्म नियम को मानता होगा, उपवास आदि कर रहा होगा या किसी व्रत में दीक्षित होगा, वो स्वयं पाकी होता है या अपने परिवार के द्वारा पकाया गया भोजन करता है। वो पका हुआ भोजन माने बनाया हुआ तैयार हुआ भोजन खरीद करके खाता ही नहीं है। इसलिए अगर किसी को धर्म पालन करना है तो उसको इस बारे में सोचना चाहिए। ये कैमरा खरीद के ही खा रहे हो। ये जिस कैमरा से लाइव है वो कैमरा खुद ही बनाए हैं, है ना। जिससे ऑडियो जिससे आ रहा है ये खुद ही बनाए हैं। बताइए इनका हाल क्या है। चलिए सुनिए, आगे सुनिए। ना कैमरा बनाए हो, खरीद के ही तो लगाए हो, तो खरीद के खाएगा क्यों नहीं आदमी। देखिए अभी आगे थोड़ा सा और एक कहाँ तक बचोगे। क्यों? क्योंकि अगर हिंदू जैसा भी दिख जाएगा तो भी बहुत से ऐसे मुसलमान हैं, हमारी जानकारी में भी आ चुके हैं, बहुत से ऐसे ईसाई हैं जिनका नाम बिल्कुल हिंदू जैसा है। आप कभी नाम से पकड़िए। अच्छा चलिए मुस्लिम के बारे में बात कर रहे हैं कि मुस्लिम है। अरे रसखान जी कहाँ थे, हैं? रसखान जी जो थे मुसलमान ही थे, लेकिन कृष्ण भक्ति जो वो है उसका गुणगान किए और हमारे हिंदू समाज ने उसे एक्सेप्ट किया। रसखान की चौपाई भूल गए क्या। मानस हो तो वही रसखान जहां बसु, प्रेम के गांव के डारन ग्वारन, है ना करके। अरे यार कहाँ गए। कह रहे हो कि मुस्लिम हो सकता है। अरे मुस्लिम तो तुम्हारे वो आरती में आता है, नंगे पैरों अकबर आया सोने का छत्र चढ़ाया। तो अकबर से खूब ढेर वो ज्वाला देवी के पास खूब ढेर चढ़ावा दे दिया होगा, खूब ढेर पैसा दे दिया, तो अकबर का तुमने नाम डाल दिया आरती में। वो रसखान को आप भूल गए, सवैये और उनकी कविताओं के एक्सेप्ट किया गया, रसखान को भूल गए। तो पीडीए में चाहे कोई भी समाज का आदमी हो वो कथा कह सकता है। वो सगड़ ब्रह्म की उपासना में कृष्ण को लेके रसखान जी जब गा रहे थे, तो अभी एक मुसलमान झंडा ले लेगा तो कहोगे देखिए सनातन आगे बढ़ रहा है। रसखान जी उतनी कविताएं लिखे, लोगों ने एक्सेप्ट किया, उस समय सनातन आगे नहीं बढ़ा था। है एक मुसलमान महिला जो है बुर्का पहन के अगर किसी तो उसका वीडियो बना के डाल रहे हो तो सनातन आगे बढ़ रहा है। अरे थोड़ा चूतिया कम बनाओ, पब्लिक है सब जानती है। देखिए कह रहा है कि गैर मुसलमान आ सकते। देखिए कितना मतलब खतरनाक ये डेंजर है। और ये क्या लड़वा देगा, ऐसा है ये मार करवाने वाले ऐसा। हाँ देखिए रसखान क्या थे तुम्हारे, अब क्या बताएं इसको, है ना। थोड़ा पीछे की है। हाँ देखिए कच्चा अनाज तक, फल सब्जी कच्ची खरीदी जा सकती है, उसके बाद स्वयं बना करके खाना चाहिए। जो धार्मिक व्यक्ति होगा, धर्म नियम को मानता होगा, उपवास आदि कर रहा होगा या किसी व्रत में दीक्षित होगा, वो स्वयं पाकी होता है या अपने परिवार के द्वारा पकाया गया भोजन करता है। वो पका हुआ भोजन माने बनाया हुआ तैयार हुआ भोजन खरीद करके कैमरा खाता खुद ही नहीं और है। लाइव इसलिए खुद बनाए हैं मोबाइल का। अगर किसी को धर्म पालन करना है तो उसको इस बारे में सोचना चाहिए। धर्म का ही और अगर खरीद के ही खा रहे हो तो फिर अब कहाँ तक बचोगे। क्यों? क्योंकि अगर हिंदू जैसा भी दिख जाएगा तो भी बहुत से ऐसे मुसलमान हैं, बीजेपी के एजेंट हमारी जानकारी में भी आ चुके हैं, बहुत से ऐसे ईसाई हैं जिनका नाम बिल्कुल हिंदू जैसा है।
आप मदर कभी टेरेसा नाम को से भूल पकड़ ही गए। नहीं सकते कि ये मुसलमान है, और वो मुसलमान हो चुके हैं। क्योंकि अब जो धर्मांतरण हो रहा है नए दौर में, उसमें उन्होंने सर्कुलर आ चुका है कि नाम मत बदलो, केवल धर्म बदल दो। तो ऐसी परिस्थिति में आप केवल नाम देख करके अगर खरीद के खा लेंगे तो आपकी पवित्रता कैसे बची रह जाएगी। इसलिए कच्चा सामान खरीदो और उसको स्वयं बनाओ और खाओ, या अपने विश्वस्त के द्वारा बनवाओ और खाओ। मुझे किसी धर्म मजहब के गैर सनातनी हो उनके यहाँ से भी कच्चा सामान किसी के यहाँ से भी खरीदा जा सकता है। बाजार में जो चीज, अब बताइए, हैं? इसने क्या बोला कि जो सामान बेचने वाला है वो गैर हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है। तो बताइए क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो सकता है बताइए। रसखान की तमाम जो थी रचनाएं हैं वो भूल गए क्या? तो जो पहले के हिंदू थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया क्या? हैं? बताइए। रसखान जी के जो है, मानुष हो तो वही रसखान बसो मिल गोकुल गांव के ग्वारन। बताइए, कहते हैं रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, अगर मनुष्य रूप में मैं अगर जन्म लूं तो मुझे उसी गोकुल गांव में मुझे जन्म देना। तो रसखान के तुम नाम ले रहे हो, मुसलमान का नाम ले रहे हो, रसखान को भूल गए है? सूरदास के एकदम समकक्ष भक्तिकालीन कवि थे और तुम रसखान को भूल गए। यानी तुम हमको चूतिया बना रहे हो। है? रसखान जी की सेवैया और उनके पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? है? नहीं पढ़े हो तो इसमें कुछ है। ज्ञानी पंडित देखो, इनके इनके बारे में दे रखा है, मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा मैंने निकाल रखा है। मानुष हो तो वही रसखान बसे मिल गोकुल गांव के ग्वारन। हे प्रभु, हे भगवान, कृष्ण से ये आग्रह कर रहे। कृष्ण तो है नहीं साक्षी, लेकिन एक सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए कृष्ण को एक अपना रसखान जो है मुसलमान, चलिए कह रहे हो, चलो इन्हीं के बारे में तुमको बोल के दिखाता हूँ, क्या पता इस तुम्हारे लोगों को समझ में आ जाए। मानुष हो तो वही रसखान बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। हे भगवान, हे परम पिता परमेश्वर कृष्ण, अर्थात प्रकृति जिसको भी मानता है, लेकिन यहाँ कृष्ण को लेके वो लिखे हैं, हे भगवान, अगर मनुष्य के रूप में हमारी जन्म हो तो मैं उसी गोकुल गांव में ही बसो, वहीं पे वहीं का निवासी रहूं। जो पशु हो तो कहाँ बस में रहूं। अगर मुझे पशु के रूप में जन्म मिल गया, रसखान जी कह रहे, मुसलमान कह रहा है एक भाई साहब, ये कथा, जो पशु हो तो कहाँ बस में रहूं। कह रहे हैं जो पशु के अगर जन्म ले लें तो मेरे कहाँ बस है, चरो नित्यानंद की धेनु मजान। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरे नित निंद की धेनु मझारन। करे अरे परमपिता परमेश्वर, अगर मेरे जन्म जो है पशु के रूप पे हो जाए, यानी पुनर्जन्म में इनको विश्वास था, इस कवि को है जो है पुनर्जन्म में निर्गुण वन की उपासना भी है, सूरदास जी ने किया है, लेकिन रसखान को पुनर्जन्म में विश्वास करके ये कहते हैं कि यदि पशु के रूप में है, मुसलमान है, ध्यान रखिए रसखान जी मुसलमान, तो मुस्लिम जो हैं वो कह रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, अगर मुझे पशु के रूप में जन्म मिले तो अगले बार क्या है, उसी नंद बाबा के गाय के बीच में हमको जन्माना, मतलब उस गाय का हिस्सा रहूं। पाहन हो तो वही गिर को जो धरे कर छत पुरंदर धारण। अगर मैं पाहन हूँ, पाहन यानी पत्थर हो, पत्थर के रूप में जन्म हो तो उसी पत्थर का हिस्सा बनाना जिसको कर पे यानी उंगली पे श्री कृष्ण ने क्या किया, धारण किया था। तो ये एक मुसलमान है, ये ध्यान रखिए शंकराचार्य जी, ये मुसलमान पहले के हमारे शंकराचार्य इनको एक्सेप्ट किया, इसीलिए लीगल रूप से हिंदी भाषाओं में इनको आया। अब देखिए आगे, तो मतलब किसी भी रूप में, अब आगे देखिए, जो खग है तो बसेर करो मिली कलिंद कदम्ब की डारन। अगर पक्षी के रूप में जन्म होता है तो हे परमपिता परमेश्वर अर्थात कृष्ण, मुझे उसी कदम के डाली जिसपे आप लोग खेलते हैं, गुल्ली डंडा, है ना, छोटे बच्चे कृष्ण के साथ, ग्वाल बाल जो भी है, तो उसी का हिस्सा बनाइएगा, है ना। ठीक है, तो ये एक मुसलमान है, भूल गए क्या शंकराचार्य जी, ये एक मुसलमान की लेखनी है, आप भूल गए, बताइए हैं। आप कह रहे कि मुसलमान के हाथ से खाना, मुसलमान तो आपका तो हिस्सा है। कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप, किसको भरमा रहे हैं अभी भी।
है। तो भाई साहब इन लोगों से ना अभी थोड़ा सा और थोड़ी इसकी बातें आप लोग जुड़े रहे, अच्छा लगता है जुड़े रहते हैं। और वीडियो वीडियो शेयर कर दिया करिए, है ना, क्योंकि नहीं करेंगे कोई जीवन भर कोई जिंदा तो रहेगा नहीं। लेकिन इन लोग से पाखंड से आप मुक्त हो जाएंगे, और मुक्त होकर धर्म नहीं बदलना है, अपने काम को अपने कर्तव्य को अच्छे से समाज हित में करना है। अब बताइए इन्हीं लोग के थेथराई की वजह से आज सभी चमार जाटो जो कह रहे हैं, जिनको दिक्कत ये जाटो यादव और मुसलमान, ठीक है, ये तीनों लड़ाके हैं लोग। और मुसलमान से तुम एक आध को कह रहा है कि खाना उसके हाथ से कावर नहीं खाएंगे। अरे रस खान जी के बारे में भूल गए तुम? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भूल गए तुम? हैं तुम, मतलब अब क्या कहते हो, तुम शब्द निकलने लगा। जब गलत करोगे नहीं यही होता है। तुम्हारा वर्ड तो ठीक है, लेकिन वर्ड जो है कर्म के अनुसार बदलता जाता है। आप कहना चाहिए हमको, लेकिन हम तुम ही कह रहे हैं भाई, कहना पड़ेगा ना। चलिए इसको सुनिए एक बार। अब रस खान की थोड़ा हमने सुना दिया, तो कुछ लोग जुड़े हैं वो सुन लेंगे कि मुसलमान को। से भी खरीदा जा सकता है। हाँ बाजार में जो चीज फैला कर आइए आइए। कहाँ तक बचोगे? क्योंकि अगर नाम अगर हिंदू जैसा भी दिख जाएगा तो भी सुनिए इसको। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं, हमारी जानकारी में भी आ चुके हैं, बहुत से ऐसे ईसाई हैं जिनका नाम बिल्कुल हिंदू जैसा है। आप कभी नाम से पकड़ ही नहीं सकते कि ये मुसलमान है, और वो मुसलमान हो चुके हैं। क्योंकि अब जो धर्मांतरण हो रहा है नए दौर में, उसमें उन्होंने सर्कुलर आ चुका है कि नाम मत बदलो, केवल धर्म बदल दो। तो ऐसी परिस्थिति में आप केवल नाम देख करके अगर खरीद के खा लेंगे तो आपकी पवित्रता कैसे बची रह जाएगी? इसलिए कच्चा सामान खरीदो और उसको स्वयं बनाओ और खाओ, या अपने विश्वस्त के द्वारा बनवाओ और खाओ। भले किसी धर्म मजहब के गैर सनातनी हो, उनके यहाँ से भी कच्चा सामान कच्चा खरीदो। सामान किसी के यहाँ से भी खरीदा जा सकता है। बाजार में जो चीज फैला करके रखी जाती है, मनुस्मृति में बताया गया है बताइए क्या कि जो चीज बाजार में बिक रही है, कच्चा अनाज, वो पवित्र होता है। महाराज जी, बिहार चुनाव शुरू होने वाला है, लेकिन उसके पहले 6 जुलाई से बिहार में एक सनातन संगम समागम शुरू होने वाला है। जितने भी शंकराचार्य हैं और तमाम बड़े धर्मावलंबी, उनकी एक बड़ी जुटान वहाँ होने की बात आ रही है। तो ऐसे में किस तरह देख रहे हैं इसको? इलेक्शन के ठीक पहले ये सारी चीजें हो रही हैं, और क्या हो सकता है आपको भी जाना? नहीं, ऐसा है कि सनातन के लोगों को समागम नहीं करना चाहिए, ऐसी तो कोई रोक अपने देश में लगी नहीं हुई है। इसलिए सनातन के लोग कहीं समागम कर सकते हैं। जहां तक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में समागम करने की बात आप कह रहे हैं, तो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी सनातनी लोग हम किसको वोट दें, किसको ना दें, किसको किस कारण से दें, किसको ना दें, इसके लिए भी हो सकते हैं। तो इसकी में भी कोई रोक तो है नहीं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर वो समागम, ऐसी कोई पार्टी नहीं है, कोई भी राजनीति। चलिए तो आपने सुना, चलिए इनको अब हमने हटा दिया। और आप सोचिए, अब चलिए इस पे कुछ हम लोग बोल लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, और खींचना भी चाहिए। ऐसा छोटी छोटी केवल वीडियो देख लेने से कोई चीज का तथ्य सामने नहीं आता है। हमको आपको जो है हमेशा से इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। चलिए एक मिनट में इसको हटा लूं थोड़ा। बताइए इन लोगों की ऐसी घटिया मानसिकता है तो आदमी कोई क्या करेगा। फिर भी आपको सतर्क रहना है। अपनी रोजी रोटी, खासतौर पे यादव समाज के जो लोग हैं, उन लोग से मैं दूसरे समाज का यहाँ नाम ही नहीं लेना चाहता हूँ। और वहाँ इटावा में रेणु तिवारी ने जो भी किया, और प्रकृति को ये मान्य था, लेकिन यादव समाज यहाँ से अपने खुद के पुजारी बनाए। खुद के बच्चे पढ़े लिखे हैं यार, रिश्तेदार के बच्चों को ही बुलवाएं, ठीक है, रिश्तेदार के बच्चों को ही बुलवाएं, उन्हीं से भागवत कथा करवाएं। तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जो किया, और यहाँ पे वाह वाह करना। देखिए कह रहा है ब्राह्मण जाति कैसे हो गया भाई? भगवत गीता के तो ब्राह्मण नहीं है। फिर भगवत गीता के ब्राह्मण जो होते हैं कर्म से होते हैं ना, और कर्म से तो तुम्हारा एक वर्ड के बदलता जाता है। अब यही शंकराचार्य है, जब विरोध ने बोला था इसको हम तुम लगा के बोलेंगे, एकदम बोलेंगे। क्योंकि रावण जो था उसका वर्ड क्या था? पंडित पहले ज्ञानी हुआ, ज्ञान को अर्जित किया हो, ठीक है। उसके क्षत्रिय भी था, क्योंकि उसके पास ताकत था, कोई कह नहीं सकता क्षत्रिय कुल से नहीं था, ठीक है। तो पंडित ज्ञानी भी था, क्षत्रिय भी था। जब क्षत्रिय ज्ञानी दोनों में ताकत और बुद्धि दोनों हुआ, तो अपने लंका को आगे बढ़ाया। तो वही रावण का जो वर्ण हो गया ब्राह्मण हो गया। अब ब्राह्मण जब हो गया, ब्राह्मण का मतलब सबसे उत्तम, तो भागवत गीता कर्म के अनुसार करती है। अब वही रावण जो है
पराई स्त्री को क्या करता है, चुरा के लाता है। तो भगवान राम जो छत्री थे वही क्या करते हैं, उसको शूद्र घोषित करते हैं, तब तुम तड़ाक वाली बात होती है और फिर उसको मारते हैं। तो आप लोग जो है ये वीडियो जो है आप लोग अच्छे से सुनिए, कुछ कमियां होंगी तो उसके लिए हम लोग आगे चल के जरूर करेंगे। तो लेकिन आप लोग जुड़े रहिए, और मैं थोड़ा सा लेट आता हूँ, घटना होती है क्योंकि कुछ तथ्य जुटा के ही लाता हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ। मेरे पास सारा कुछ रहता है और सारा फोटो कॉपी रहता है और स्क्रीन शॉट रहते हैं, और वो भी लीगल कहीं से न कहीं से लिया जाता है, तब आपको वो बातें बताई। तो ये ब्राह्मण जाति नहीं होती है, ठीक है ना। और इस पे याचिका होनी चाहिए, यादव समाज के वकील ठीक है जो भी कर रहे हैं, लेकिन एक याचिका ये भी होना चाहिए कि जाति सर्टिफिकेट में भागवत गीता के वर्ण व्यवस्था के शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और उपजाति में सबका नाम, जैसे यादवों का अहिर, अहिर, अरे अहिर कैसे, यादव ब्राह्मण भी है। कृष्ण भगवान के पास ताकत था, क्षत्रिय भी थे, और कृष्ण भगवान के पास पंडित भी थे, और यदुकुल था, यदुकुल यादव ही केवल नहीं थे, यदुकुल के वो यदुकुल शिरोमणि यानी पूरे समाज थे उसमें, जाटो वोटो सब लोग थे। और राजनीति केवल ना करिए, है ना। सही बात कह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अखिलेश यादव जी ने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने खुल के उन लोगों को बुलाया और पीडीए के समाज को, लोगों के एकत्रित। देखिए कितना जलन हो रहा है इसके, जबकि महाकुंभ में इसी के पास से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होकर आए थे। इसको तमाम लोगों ने, समाजवादी लोगों ने बधाई दिया था। हैं, बताइए, अपनी रोजी रोटी केवल बनाने के लिए, बचाने के लिए, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोई में ये आदमी ऐसा ही बोल रहा है, ये मर्डर करवा रहे, मार करवा देंगे। ये देश बटा कैसे, अपना देश क्यों बटा? जो लोग नहीं मानते ये कहते तुम धर्म छोड़ दो। जो लोग नहीं मानते, यादव के कहेंगे अब मुल्ले हो गए, यद मुल्ले हो गए। हमको तमाम कमेंट करते हैं, बोलते रहते हैं। तो वो अब मतलब ये कहेंगे, अब दलित समाज जो था, दलित समाज वही गलती कर दिया जो पाकिस्तान बंटवारा का हुआ। दलित समाज वही गलती कर दिया जो क्या बोलते हैं, बांग्लादेश का बंटवारा। ये बंटवारा इसीलिए किए कि वो लोग इनकी बातों को नहीं मानते। तो जो इनको बात नहीं मानता उनके घर ना खाने पीने जाएंगे, उनके घर ना कोई अथी रहेगा, और जरूरत पे मार्केट में कहीं मिल जाएगा आपको पहचान, तो आपको पैसा जो है झीट लिया जाएगा या कुछ ऐसा किया जाएगा कि आप फंसे रहे, है ना। तो भाई साहब ये लोग आपको बात एकदम कह देंगे, अगर हमको नहीं मानते आप जाइए। अब हमको आपको कहना है कि हम इसी हिंदू धर्म में, यादव है, इसी हिंदू धर्म में रहेंगे और अपने भागवत गीता को आगे बढ़ाएंगे, और भागवत गीता के अनुसार जो चीजें हैं वही लागू होगा, वही मानेंगे। और सब लोग, तिवारी समाज चाहे शुक्ला तिवारी जो भी है, अपने समाज में अपने के पंडिताई करे, यादव समाज जो है खुद ही करेगा। और मुसलमान की रही बात, तो युवा साथियों आप लोग ध्यान रखा करिए, तमाम युवा साथी हैं आप, अभी तक हमारे साथ जो जुड़े हैं उन साथियों का नाम अंश सिंह जी हैं जो कि युवा साथी हैं, और चंद्रशेखर राव जी हैं जो कि बसपा के बहुत अच्छे युवा साथी हैं। मैंने सोशल मीडिया में उनसे तगड़ा अभी तक किसी को नहीं देखा है, वही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और चालाक भी है, चतुर चालाक भी है, चंद्रशेखर भाई है। और आपका अपना अभी अभी ये भी जुड़े हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सद्दाम बॉस, बिग बॉस सद्दाम बिग बॉस जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे, बने रहे। कैसा लगा आप लोग कमेंट एक जरूर छोड़ के जाइएगा। अभी भाई आप भी छोड़ के जाइएगा, दिनेश यादव जी देख रहे हैं, आप भी एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। सर्वेश यादव जी जो कि एक गार्जियन के समान है, ये भी तमाम तभी से जुड़े हुए हैं साथी, और सर्वेश यादव जी और प्रेम किशोर जी और भारत यादव जी जुड़े हैं तभी से। और आप सभी लोगों को प्रणाम, आप लोग जुड़े रहें और ऐसे ही मोटिवेट करें कि हम लोग आगे बढ़े। और आप लोग की ताकत से, भोला यादव जी छलमपुर से देख रहे हैं, भोला भाई नमस्कार, राधे राधे। और सभी लोग जो है अच्छे से रहे, और धीरे धीरे, अभी अचानक में कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अपने समाज के ब्राह्मण, अपने समाज के क्षत्रिय या बनिया बनाइए, सब लोग बनाइए, सब लोग। ऐसा नहीं है शुक्ला तिवारी को मैं मना कर रहा हूँ, आप लोग भी जो अच्छे हैं वो करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग ऐसे ही, वो घटना जो है बहुत ही बुरा हुआ है, और मिलजुल के रहे। और ये देख रहे हैं ना, ये शंकराचार्य का जो शुक्ला तिवारी मिश्रा, उनके पास भी ये वीडियो जाएगा, देखिए क्या बोल रहे हैं और क्या होना चाहिए ना।
आप लोग कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। आप सभी लोग को नमस्कार, जुड़े रहिएगा, हमसे जुड़े रहे। और वीडियो लंबा तो खींचेगी। सबको धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिएगा। सबको राधे राधे, जय हिंद, जय संविधान, भारत माता की जय।